हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने 1.3 एक्सरसाइज हमारी थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.4। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर बोला गया है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इवेल्युएट करना है, हमें जो डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं इनको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, सो देख लेते हैं हमारा ए पार्ट। सो स्टूडेंट, इसके अंदर जो ए पार्ट है उसके अंदर हमारा जो दिया हुआ है, आई होप आपको वो ऑपरेशंस जो मैंने करवाए थे वो आपको रिमेंबर होंगे। सो करते हैं हमारा ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं है, बस वो ऑपरेशंस आपको बताए थे। प्लस इंटू माइनस हमारा क्या होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस हमारा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे ऑपरेशंस। ओके, आपको ये याद रखना है। और इसके साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि यदि हमारा इस साइड डिवाइड में है तो जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो करते हैं हमारे ए पार्ट को। सो ए पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है कि -30 इज डिवाइडेड बाई 10। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमें एक की बात और याद रखनी है कि जो हमारा जो माइनस और प्लस है उसको याद रखना है। सो ए पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर यहाँ पे -30 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या है डिवाइड है। देखो 2 डिवाइडेड बाई 2, हम इसको कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा ही है, -30 इज डिवाइडेड बाई 10 आप इसको लिख सकते हो, लेकिन आपके जो 30 है उसके सामने माइनस का साइन है और 10 के आगे प्लस का। सो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0, 1 से 3, 3/1, या आप कह सकते हो -3, या आप डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते हो, 10 3 ज़ा माइनस, 10 3 ज़ा 30 और ये माइनस का है तो ये -3 हमारा इसका आ जाएगा ए का आंसर। बी पार्ट देखो, बी पार्ट के अंदर भी ऐसा ही दिया हुआ है। 50 को किससे डिवाइड किया गया है -5 में। अब ये -5 नीचे है। ओके स्टूडेंट, लेकिन हमारा जो माइनस दिया हुआ है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा स्टूडेंट, माइनस में ही आएगा। ये डजेंट मैटर ये ऊपर है या नीचे। ओके, यदि माइनस ऊपर होता ये माइनस नीचे होता था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ओके स्टूडेंट, सो 5 1 जा और 0, 5 10 जा 50 होता है तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा -10। तो ये था हमारा बी पार्ट। सी पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर देखो जो सी पार्ट है -36 है, इसको डिवाइड करना है माइनस के 9 से। ओके स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। देखो माइनस इंटू माइनस मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, ये लेकिन ऊपर और नीचे है, माइनस और माइनस ऐसे कर सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जा और 9 4 जा, तो ये हमारा जो आंसर आएगा 4, ये किसका आएगा प्लस का आएगा स्टूडेंट। ये था हमारा सी पार्ट। अब हम देखते हैं हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में देखो 13 है, इसको सोल्व करो। देखो पहले हम ब्रैकेट हटा देंगे, 13 इज डिवाइडेड बाई, अब देखो हमारा पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। अंदर हमारा क्या है -2 है, इधर हमारा +1 है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 13 इज डिवाइडेड, अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1 हमारा क्या आ जाएगा, -2 और +1, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा किसका है माइनस का। सो स्टूडेंट, जो 13 है ये -1 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इज डिवाइडेड बाई 1, ये माइनस का है, जब 13 को हम -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 13 आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। तो ये था हमारा ई पार्ट। एफ पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट, जो हमारा एफ पार्ट है, जो एफ पार्ट है स्टूडेंट उसमें हमारा ये है कि ज़ीरो को डिवाइड करना है -12 से। एक बात यहाँ पे याद रखने की स्टूडेंट, जब ज़ीरो के अपोन में जो नंबर होता है तो हमारा वो क्या आता है ज़ीरो आता है, लेकिन जब जीरो के अपोन में कोई नंबर है तो ज़ीरो आएगा, लेकिन 1 के अपोन में ज़ीरो आ गया तो वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा स्टूडेंट। सो इसके अंदर हमारा क्या है, ज़ीरो को डिवाइड करना है -12 से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, और ये हमारा क्या आ जाएगा ज़ीरो। अब ज़ीरो इसका हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो हमारा जी पार्ट है उसके अंदर है हमारा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हमारा है -31, इस जी पार्ट को कर रहे हैं -31 को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट, पहले हम अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो माइनस का 30 है और यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा
माइनस का 30 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, माइनस का 1। ओके स्टूडेंट, अब देखो माइनस का 30 और माइनस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 31। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 31 इज डिवाइडेड बाई माइनस के 31 से। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 31 1 जा 31, तो इसका आंसर निकल के हमारा आएगा +1, हमारा इसका आंसर होगा। ये हमारा जी पार्ट था। एच पार्ट में देखो स्टूडेंट, एच पार्ट यहाँ पे मैं सोल्व करती हूँ। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 2 बार डिवाइड दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। तो पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट है इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 36 को डिवाइड करना है 12 से। ओके, ये हमारी अंदर वाली है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, और फर्दर डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो 12 1 जा और 12 3 जा, ये हमारा निकल के यहाँ से कितना आया, -3। और -3 को हमें किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट, -3 से। ओके स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। सो -3 इज डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 और -1 इसका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट है आप उसको सोल्व कर लीजिए। ओके, आई पार्ट देखो, जो हमारा आई पार्ट है उसके अंदर मैं आप इसको एच को दोबारा बता देती हूँ। इसके अंदर हमें कुछ नहीं है कि जो हमारी अंदर वाली ब्रैकेट है मैंने यहाँ पे सोल्व की है। ये माइनस का 3 यहाँ से आ गया, माइनस का 3 निकलने के बाद हमें 3 से डिवाइड करना था, तो -1 हमारा इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, आई पार्ट देखो, आई पार्ट के अंदर स्टूडेंट जो हमारा -6 है यहाँ पे, और यहाँ पे है प्लस का 5। पहले हम इस वाली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, आफ्टर देन इसको, फिर उन दोनों को हम करेंगे डिवाइड। ओके, सो स्टूडेंट इसके अंदर हमारा -6 है और प्लस का 5 है, ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, -6 और प्लस का 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1। तो जब मैंने ये वाली ब्रैकेट सोल्व की तो इसका निकल के आया -1। अब इसको डिवाइड करना है, अब इस वाली को सोल्व करूँगी तो -2 है और मेरा प्लस का 1 है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, -2 में +1 करोगे तो ये भी हमारा किसका आ जाएगा, -1। अब हमारा क्या आ गया, ऊपर भी -1 है और नीचे भी -1 है। अब हम इसको कर देंगे डिवाइड, तो -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 1 1 जा 1, तो +1 इसका आ जाएगा आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो स्टूडेंट, इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है स्टूडेंट हमें किसको, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इसके अंदर हमारा वेरीफाई होगा यदि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन इसके अंदर हमारा कह रहा है कि ये वैल्यू हम फर्दर पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारा ये इक्वल नहीं आएगा, तो वेरीफाइड होगा। ओके स्टूडेंट, सो करते हैं हमारे ए पार्ट। पहले हम देखो ए पार्ट है स्टूडेंट, ए पार्ट को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। हमारा जो वेरीफाई करने के लिए जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है वो देखो, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल। यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि यहाँ पे नॉट इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे ए इज डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ये हमें दिया हुआ है। ये हमारी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ए बी और सी की, तो वी कैन राइट हेयर पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो स्टूडेंट पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ये हमें सोल्व करना है। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर देखो ए की वैल्यू हमारी 12 है डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे ब्रैकेट आपको वहीं पे ब्रैकेट लगानी है, बस वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके, -4 और +2। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व। सो स्टूडेंट 12 डिवाइडेड बाई, अब हम अंदर का हम सोल्व करेंगे तो ये देखो -4 और +2 है, तो हमारा किसका आ जाएगा, -2। ओके स्टूडेंट, सो -2। अब इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। 12 को हम -2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, लेकिन ये किसका आया हमारा, -6। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर हमारा क्या आया है, -6, ये हमारा आया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसी का ही राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, यदि दोनों इक्वल आ गए तो मीन्स ये वेरीफाइड नहीं है। सो स्टूडेंट ये हमारा अब राइट हैंड साइड के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। हमारा राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, ए इज डिवाइडेड बाई बी प्लस ए इज डिवाइडेड बाई सी, इन दोनों को राइट हैंड साइड में हमें सोल्व करना है। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखते हैं, ए की वैल्यू हमारी है 12
बी की वैल्यू हमारी -4, ओके स्टूडेंट, प्लस ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू हमारी है स्टूडेंट, सॉरी इसमें सी की वैल्यू है 12, ओके। सो स्टूडेंट हम जब इसको सोल्व करते हैं तो 12 को -4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 3 जा, तो यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है -3, ओके स्टूडेंट। अब इसको करते हैं प्लस, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, 12 इज डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा, तो ये कितना आ रहा है मेरा 6। तो देखो स्टूडेंट 6 प्लस का सॉरी माइनस का 3, तो कितना आएगा हमारा, प्लस का 6 में से माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा स्टूडेंट। सो ये हमारा क्या आया है 3। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा स्टूडेंट, यही आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है। करते हैं हमारा बी पार्ट। सो स्टूडेंट इस बी पार्ट में भी बस इसमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है ए बी और सी की, सेम वही करना है आपको जो आपने ए पार्ट में किया था। तो इसमें ए की वैल्यू पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं स्टूडेंट, ए इज डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। सो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है -10, आप डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करो, डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी हमारी 1 है। सो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 10 और डिवाइड 1 + 1 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2। सो स्टूडेंट यहाँ पे -10 इज डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 5 जा, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये हमारी कौन सी साइड आई है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का, ओके स्टूडेंट। अब हम देखो जो हमारी राइट हैंड साइड है या तो -5 के आ गई तो ठीक है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं आई तो हमारा ये मतलब ये पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल नहीं है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया है। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि इसमें पूछा है देखो नॉट इक्वल टू, यदि नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो आप कह सकते हो कि वेरीफाइड है। राइट हैंड साइड ए इज डिवाइडेड बी प्लस ए इज डिवाइडेड बाई सी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम, ए की वैल्यू हमारी -10 है और बी की 1 है, ओके स्टूडेंट, प्लस ए की वैल्यू -10 है इज डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू हमारी 1 है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर जब -10 को हम 1 से करेंगे, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, तो हमारा क्या आ जाएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आया स्टूडेंट, -10 अपॉन 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे -10 अपॉन 1 क्या होता है हमारा -10, प्लस यहाँ पे भी क्या है -10 अपॉन 1, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा -10, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा के। अब देखो स्टूडेंट प्लस माइनस हमारा क्या होता है, इनटू में है तो हो जाता है हमारा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से -10 और यहाँ से फर्दर प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। सो स्टूडेंट ये भी क्या आ जाएगा हमारा -10, तो इसका क्या आ जाएगा निकल के -20। ये हमारा आया है स्टूडेंट राइट हैंड साइड, और जो हमारा -5 आया था ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज वेरीफाइड, ओके, क्योंकि स्टेटमेंट में नॉट इक्वल बोला गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके अंदर स्टूडेंट क्या कह रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको फिल करना है। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो हमें 369 इज डिवाइडेड और यहाँ पे हमें ब्लैंक दे दिया है और इज इक्वल टू 369। देखो स्टूडेंट हमें 369 दिया हुआ है, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, यहाँ पे 2 है और उसको डिवाइड कर दिया और फर्दर हमारा निकल के क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 2 ही आ रहा है, तो मैं उसको किससे डिवाइड करूँ कि मेरा 2 ही आ जाए। देखो यदि मैं इसको 0 से कर दूंगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 से करती हूँ तो मेरा सेम नंबर आ जाएगा 2। सो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1। जब हम 369 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 369, ओके। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो हमें यहाँ पे लाना है नेगेटिव का 1। देखो स्टूडेंट यदि मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड करती हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में -1 ये कह रहा है। सो स्टूडेंट मैं ऐसा कोई किस नंबर से डिवाइड करूँगी जो मेरा -1 ही रह जाए, तो यहाँ पे मैं कोई प्लस का नंबर यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। सो स्टूडेंट जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 75 को 75 से ही डिवाइड करूँगी क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 इज डिवाइडेड बाई 75, जो कैंसिल होने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा -1। ये था बी पार्ट। सी पार्ट को देखो स्टूडेंट,
यहाँ पे हमें बताना है प्लस का 1। देखो माइनस, यहाँ पे माइनस है, जब मैं यहाँ पे भी कोई माइनस का ऐसा कोई नंबर लेकर आऊंगी जिसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगी तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाए 1। तो देखो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको 1 ला देगा। तो 206 को जब हम 206 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ, -206 अपॉन -206। आपका ये दिया हुआ था, ये हमें नंबर जो हमने फिल किया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 261 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, जो मेरा डी पार्ट है इसके अंदर देखो यहाँ पे हमें 87 लाना है, लेकिन पॉजिटिव का लाना है। मेरे को किस नंबर से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मेरे को कोई माइनस के ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मेरा यहाँ माइनस माइनस होके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम यदि माइनस के 1 से डिवाइड करते हैं, देखो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 87 है, इसको मैं -1 से डिवाइड करती हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 87 अपॉन में 1 है तो ये हमारा क्या आ जाएगा 87। सो स्टूडेंट ये था डी पार्ट। ई पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें डैश दिया गया है, उसको 1 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 87 आता है। स्टूडेंट यहाँ पे याद करने की बात ये है कि इस साइड में माइनस है, तो मेरे को यहाँ पे कोई नंबर ऐसा चाहिए जो माइनस ही मेरा रिजल्ट लेकर आई, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव दिया हुआ है। सो स्टूडेंट इसके अंदर यदि मैं 87 माइनस के 87 से ही डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा ये रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 87 इज डिवाइडेड बाई 1। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 87। ये था ई पार्ट। एफ पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको मैं डिवाइड करूँ तो मेरा -1 आ जाए। सो स्टूडेंट यदि मैं 48 को 48 से ही डिवाइड करती हूँ तो मेरा 1 निकल के आता है, माइनस नहीं आ रहा। मेरे को एक नंबर माइनस चाहिए, तो मैं एक यहाँ पे तो पॉजिटिव दिया हुआ है, यदि मैं इस नंबर को -48 ले लेती हूँ तो मेरा ये निकल के आ जाता है। ओके स्टूडेंट, ये ई पार्ट था, सॉरी एफ पार्ट था। अब देखो हमारा जो जी पार्ट है उसके अंदर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा 20 दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा 20 दिया हुआ है, डिवाइड में यहाँ पे कोई नंबर जो निकल के आ रहा है वो मेरा माइनस का 2 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो नंबर से डिवाइड करूँगी वो मेरा माइनस का होगा, तो ही तो ये माइनस का 2 आएगा। सो स्टूडेंट मैं यदि इसको इस साइड ले जाती हूँ तो 20 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा क्या निकल के आता है 10। लेकिन ये 10 मैं किसका लूँगी स्टूडेंट, माइनस का लूँगी, तभी मेरा 20 इज डिवाइडेड बाई -10। तो 10 1 जा 10 2 जा, तो -2 मेरा निकल के आ रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है 3 है। अब आप मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताए थे, यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा नंबर लो, तो आप इन दोनों को क्या इस साइड डिवाइड में, तो इस साइड किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। अब 12 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी स्टूडेंट तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा 3 आएगा। लेकिन चाहिए किस में, मेरे को -3 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं बस ये 12 है ये माइनस का कर दूंगी बस स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट लिखा हुआ है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमें कोई भी 5 पेयर ऑफ इंटीजर बनाने हैं, ए बी कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसने कहा है कि सच दैट ए इज डिवाइडेड बाई बी। जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमारा -3 निकल के आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, जैसे इन्होंने पेयर एक आपको एग्जांपल दिया है, यदि इन्होंने बोला है 6 को -2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा और 2 3 जा, तो मेरा निकल के कितना आया -3। सो स्टूडेंट इसके अंदर हमें ऐसे और 5 पेयर बनाने हैं जिसका रिजल्ट हमारा 3 आ जाए। सो स्टूडेंट देखो 6 और 2 है, यदि मैं यहाँ पे एक पेयर लेती हूँ 12 इज डिवाइडेड बाई -12 ले लो या 12 ले लो, आप कुछ भी ले लो। इसको यदि मैं -4 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा देखो 12 को -4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 1 जा 4 3 जा, -3 निकल के आ गया, तो एक पेयर मेरा ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे और पेयर भी आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे माइनस का 15 सॉरी यहाँ पे देखो आपको ये याद रखना है कि ए इसने 6 पॉजिटिव में ले रखा है, तो जो हम ए वाली वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले सकते। सो स्टूडेंट यहाँ पे यदि मैं ले लेती हूँ प्लस का 15 और उसको डिवाइड करती हूँ माइनस के 5 से, तो 5 3 जा कितना होता है, तो भी निकल के कितना आता है मेरा माइनस का 3 आता है। तो 15 इज डिवाइडेड बाई -5, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा -3, तो एक पेयर मेरा ये आ गया। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही कोई नंबर ले लो, जैसे आप ए की वैल्यू आप 27 ले लो और डिवाइड कर दो उसको -9 से,
सो स्टूडेंट ये भी कितना आ जाएगा, जो 27 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9 3 जा, तो ये भी -3, तो आपका एक ये पेयर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये पेयर बताने हैं आपको। पेयर मैंने कहा कौन कौन से बनाए हैं। 12 - 4 का एक पेयर आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। एक पेयर आपका आ जाएगा 15 और -3 का पेयर आ जाएगा स्टूडेंट। एक यहाँ पे मैंने किसका बनाया, 27 और -3 का आ गया। अब ऐसे ही और दो पेयर आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 9 और 3 ले लेती हूँ। आपको माइनस मैंने बताया यहाँ पे आपको लेना है, तो यहाँ पे जैसे प्लस का 9 ले लेती हूँ और उसको -3 से डिवाइड कर देती हूँ, तो 3 3 जा 9, ये भी कितना आ जाएगा, प्लस का 9 -3 से, तो 3 3 जा 9, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेयर हमारा आ जाएगा 9 और -3। ऐसे ही आप और कोई नंबर ले लो, 1854 ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे a की वैल्यू 54 और डिवाइड कर दिया -18 से, तो ये क्या हो जाएगा, 54 इज डिवाइडेड बाई -18, 18 3 जा तो माइनस, तो यहाँ पे जो फिफ्थ पेयर है वो मेरा निकल के आया है 54 और -18। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप पेयर बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर कुछ दिया हुआ है, देखो स्टेटमेंट, द टेम्परेचर एट 12 नून, यहाँ पे दिया हुआ है 12 नून मीन्स आफ्टरनून का टाइम था, वाज 10 डिग्री अबव जीरो, जीरो से ज़्यादा है 10 डिग्री टेम्परेचर, मीन्स वो पॉजिटिव में था 12 ओ क्लॉक नून में। इफ़ इट डिक्रीजेज, डिक्रीज मीन्स वो कम हो रहा है, डिक्रीज का मतलब मैंने क्या बताया था, मतलब वो डिक्रीज मीन्स वो कम हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज होता तो ऊपर, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, पर आवर मतलब वो 1 घंटे के अंदर कितना डिक्रीज हो जाता है, 2 डिग्री, अनटिल मिडनाइट, अनटिल मतलब तब तक, कब तक, मिडनाइट तक, मीन्स देखो यहाँ पे आप ये समझो, यदि अभी ये 12 ओ क्लॉक है नून के, तो फर्दर ये बार बार ऐसे 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके ये 12 बजे का नून है, ऐसे ऐसे घूमता घूमता ये 12 बजे मिडनाइट कब होता है स्टूडेंट, जब हमारा 12 ओ क्लॉक होता है PM। ओके स्टूडेंट, मिडनाइट, तो वहाँ तक हमें टेम्परेचर बताना है कि कितना हो जाएगा, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, 8 डिग्री पे कितना बजे का टाइमिंग रहेगा वो हमें बताना है। ये एक पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि जो मिडनाइट है उसमें हमारा टेम्परेचर कितना होगा। सो स्टूडेंट देखो हमारा अभी टेम्परेचर 12 एट नून कितना है, 12 नून कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। ओके स्टूडेंट, अब देखो 12 के बाद क्या है, 1, ये हमारा PM में चल रहा है स्टूडेंट, अब इस चीज़ को देख लेना, ये हमारा PM में चल रहा है। अब हमारा 12 के बाद अब हमारा 1 PM पे कितना हो जाएगा, 10 - 2 कितना हो जाएगा हमारा, 10 - 2 8 हो जाएगा। ऐसे 2 PM में हमारा स्टूडेंट कितना आ जाएगा, हमारा देखो यहाँ पे 12 पे कितना था, 10 था, 1 पे हमारा 2 डिक्रीज हो रहा है पर आवर, मीन्स 12 के बाद 1 आवर हो गया आपका कंप्लीट। 2 PM पे कितना हो जाएगा, अब 8 में से 2 करो, 6 डिग्री हो जाएगी, सारे डिग्री में है स्टूडेंट। 3 PM पे हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 - 2 4 डिग्री। 4 PM पे हमारा कितना आ जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 डिग्री। अब 4 के बाद हमारा 5 PM 6 PM 7 PM, आप ऐसे लिखते जाओगे। 4 PM पे हमारा स्टूडेंट कितना आ गया, 2 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब 5 PM पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 - 2 डिक्रीज हो रहा है तो 0 हो जाएगा, तो 5 PM पे हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब हमारा 6 पे कितना हो जाएगा, देखो 0 - 2 हो रहा है तो इसमें -2 डिग्री हो जाएगा 6 में। अब 7 में हमारा कितना हो जाएगा, -2, ये सॉरी 0, यहाँ पे 7 है तो -2 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, -2 और -2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -4 डिग्री हो जाएगा 7 पे। ऐसे हमारा 8 PM पे देखो, 8 पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे -4 और -2, तो -6 डिग्री हो जाएगा। अब 9 PM पे हमारा, ऐसे हमारा 12 तक लेकर चलना है हमें। 12 PM पे नो सॉरी 9 PM पे कितना हो जाएगा, -6 में से फिर 2 कम हो जाएगा, मतलब वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा -4 हो जाएगा।
फिर देखो स्टूडेंट 10 PM पे, वो सॉरी माइनस का 8 हो जाएगा स्टूडेंट, -6 और -2 हमारा कितना हो जाएगा 8। तो देखो इन्होंने बोला है कि कितने बजे, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट है ये सोल्व हो जाता है, कितने टेम्परेचर पे हमारा बिलो व्हाट टाइम, तो यहाँ पे कितना बज रहा है, टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री एट 9 PM। देखो 9 PM पे हमारा 8 डिग्री टेम्परेचर आ गया था, ओके -8। अब हमारा 10 PM पे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, -8 में से फिर -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा -10, ओके स्टूडेंट। 11 PM पे हमारा कितना आ जाएगा, -10 -2, ये कितना आ जाएगा, -12 डिग्री। ये हमारा कितने पे था, 11 पे। अब हमारा आ गया 12। अब 12 मीन्स ये हमारी क्या आ गई, मिडनाइट आ गई स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होगा -12 -2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस होगा एट मिडनाइट, ओके स्टूडेंट। हमें 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक बताना था, और एक बीच में ये आ रहा था कि 8 डिग्री हमारा कितने बजे हो जाता है, सो इसका था ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट ये अब हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको करते हैं। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन। देखो स्टूडेंट मैंने जो लास्ट एक्सरसाइज करवाई थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे कि यदि आप एक क्लास में कोई टेस्ट होता है तो पॉजिटिव के लिए आपको इतना मिलेगा, नेगेटिव के लिए आपको इतना मार्क्स मिलेगा, और आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। सो ऐसा ही ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यदि कोई बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है तो उसका एक क्वेश्चन सही होगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, +3। और यदि वो मतलब इनकरेक्ट कर देता है तो उसको मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पे उसको कितना मिलता है, -2। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और 0 मार्क्स मिलता है उसको कब, जब वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता। सो अब देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें पार्ट्स कहे गए हैं उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट देखो इसमें बोला है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, सो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं कि जो उसने टोटल मार्क्स, देखो अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो टोटल हमारा कब होगा, हमारे टोटल नंबर कब बनेंगे इसके अंदर, जब हमने अटैम्प्ट किए हैं, जब हमने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, और सॉरी जब हमने अटैम्प्ट किए हैं हमें पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं, जब हमने अटैम्प्ट किया हमें नेगेटिव मार्क्स मिले हैं, जब हमने नहीं किया तो उसके लिए 0 मार्क्स मिला है। जब हम इन तीनों का टोटल कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा स्कोर निकल के आएगा, ओके स्टूडेंट। सो इसके अंदर देखो उसने कितना स्कोर किया है, टोटल स्कोर, स्कोर कितने मार्क्स उसने, 20 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, ओके स्टूडेंट। सी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर। देखो अब उसने करेक्ट कितना किया है स्टूडेंट, 12 किया है, और एक जो करेक्ट आंसर है उसके लिए हमें कितना मार्क्स मिलता है, +3 मीन्स 3। तो उसने करेक्ट किया, उसका कितना मार्क्स मिला उसे, 36 मार्क्स मिला। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड। सो हमें इसके अंदर बताना है स्टूडेंट कि उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। अब देखो स्टूडेंट हमें नहीं पता कि उसने इनकरेक्ट कितने किए, बस हमें ये पता है कि उसने 12 करेक्ट किए थे और उसके मार्क्स आए 20। देखो 36 मार्क्स उसने जो सही किए थे उसके मिले, अब गलत किए उसके नेगेटिव में कटेंगे ना, तो वो हमारे इनकरेक्ट के लिए हमें नहीं पता। तो इसको कर लेते हैं, लेट इनकरेक्ट मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स कितना इनकरेक्ट करती है, जब वो एक क्वेश्चन गलत करती है तो उसके लिए उसको -2 मिलता है। सो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा हमारा, -2x। अब हमें करना है टोटल, उसने टोटल मार्क्स उसको कितना मिला स्टूडेंट, मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, 20 उसको मिला है, लेकिन उसने कितना 30 और यहाँ पे प्लस -2x, ओके स्टूडेंट। ये उसने किए थे वो करेक्ट, और ये उसने अटैम्प्ट नहीं, वो सॉरी नेगेटिव कर दिए, और जो 0 उसको जो उसने अटैम्प्ट नहीं किए। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 20 प्लस, अब देखो सॉरी इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट इसके अंदर यहाँ पे या तो आप इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड लेके आ सकते हो। तो यदि आप इधर ये माइनस ये 20
माइनस का 36 हो जाएगा स्टूडेंट, ये इस साइड आएगा, प्लस का है इधर, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर मेरा क्या बच जाएगा, माइनस का 2x इधर मेरा बच जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, माइनस के 36 में से जब मैं 20 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा कितना निकल के आता है, माइनस का 16, और इधर मेरा क्या है, माइनस का 2x। तो माइनस माइनस कट सकता है, क्योंकि माइनस 16 को जब आप -2 से डिवाइड करते हो तो 2 8 जा कितना आता है, 8, 16, तो माइनस माइनस इसलिए यहाँ पे कट गया, तो इसका क्या निकल के आ गया, 8। तो x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सो उसने जो इनकरेक्ट जो क्वेश्चन किए थे वो हमारे कितने आए, 8। तो ये हमारा इसका आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इसका बी पार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो, जो स्टूडेंट जो मोहिनी है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। देखो -5 मार्क्स इन द टेस्ट थ्रू सी गोट 7 करेक्ट। उसको आंसर देखो, उसको मार्क्स कितने मिले मोहिनी को, उसको टोटल मार्क्स मिले हैं -5। अब स्टूडेंट इसके अंदर देखो, उसने करेक्ट भी किए हैं और इनकरेक्ट भी किए हैं। सो स्टूडेंट जो उसने करेक्ट किए हैं उसके लिए उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने 7 करेक्ट किए हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 7 करेक्ट किए हुए हैं, तो 7 करेक्ट किए हुए मीन्स उसको पॉजिटिव मार्किंग के लिए जो करेक्ट करेगी उसके लिए +3 मार्क्स मिलेगा। तो करेक्ट के लिए उसे कितना मिला स्टूडेंट, 21 मार्क्स मिला। अब वो इनकरेक्ट कितना करेगी स्टूडेंट, वो देखो इनकरेक्ट के अंदर देखो, उसको इनकरेक्ट का नहीं पता। सो इसके अंदर बताना है हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, उसे हमें इनकरेक्टली बताना है। सो जो हमारे इनकरेक्ट है उसको हम मान लेंगे लेट इनकरेक्ट, उसने कितने क्वेश्चन किए, x। ओके स्टूडेंट, और x के लिए जब वो नेगेटिव कितना मार्क्स मिलता है उसको 2, तो ये हमारा फर्दर कितना आ जाएगा, 2x। बस सिंपल है ये स्टूडेंट। अब आप ऊपर के जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने किया था ऐसे ही, टोटल आपको कितना मिला है, उसको -5 मिला है, दोनों का सम कितना है, 21 + -2x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तो उसको पता चल जाएगा कि उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट इनकरेक्ट किए थे। स्टूडेंट -5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारा, -2x। जब आप यहाँ पे क्या करोगे, -5 ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, -21 हो जाएगा, और इधर -2x। -21 और -25, वो सॉरी 21 और -5 कितना हो जाएगा, -26, और इधर -2x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे यदि आप ऐसे करते हो -20 ऐसे करते हो तो आप क्या करोगे, इसके अंदर माइनस माइनस डिवाइड करते हो तो 2 × 13। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी निकल के आ गई स्टूडेंट, 13 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए थे और 7 करेक्ट किए थे, जब उसको -5 मार्क्स उसको मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज टुडे आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड 1.4 एंड चैप्टर ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर डिसेंड्स into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute if the descent starts from 10 meter above the ground level। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर देखो ये जो डिसेंट वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब है डिक्रीज, मतलब वो डाउनवर्ड नीचे जा रहा है। सो स्टूडेंट यदि वो कह रहा है कि ग्राउंड लेवल जो 10 मीटर मीन्स ये हमारा, यदि ये हमारा जो ग्राउंड लेवल है ये हमारा कितना दे रखा है स्टूडेंट, 10 मीटर, और इसको पहुंचना कितना है स्टूडेंट, इसको पहुंचना है टू टेक -350 मीटर। सो स्टूडेंट यदि वो 6 मिनट पर मिनट यदि वो डिसेंड मतलब नीचे जाता है तो 350 मीटर के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। सो स्टूडेंट जो हमारा इनिशियल जो टाइम जो दिया हुआ है कि 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर हम सोल्व करते हैं। ग्राउंड फ्लोर का मतलब क्या है, वो हमारा इनिशियल टाइम है 10 मीटर। ओके, डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस तो क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 10 मीटर। ओके, सो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, तो इनिशियल हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर, और अब उसका फाइनल वो कहाँ तक उसे पहुँचना है स्टूडेंट, वो कितना पहुँचना है हमें -350 मीटर तक।
सो स्टूडेंट देखो 10 मीटर था लेकिन वो डिसेंड में कम हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो कितना जा रहा है, कहाँ तक पहुँचना है उसको, -350 तक। अब देखो स्टूडेंट जो 10 है माइनस माइनस सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ही आएगा क्योंकि वो नीचे जा रहा है, और यहाँ पे ये 10 माइनस का आएगा क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो नीचे जा रहा है डाउन मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 10 मैं आपको फिर बता देती हूँ क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। यदि ये ग्राउंड पोजीशन है उससे नीचे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 10 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -350, सो -360। ओके स्टूडेंट, ये आगे इसका फाइनल जब वो 350 10 मीटर से लेकर और 350 तक चलता है तो वो इतना मीटर इतना नीचे जाता है, डिसेंड होता है। अब वो पूछ रहा है कि वो 6 मिनट पर 6 मीटर पर मिनट के अंदर जाता है, तो इतना मीटर कितने में जाएगा। देखो 1 मिनट में वो कितना जाता है स्टूडेंट, 6 मीटर जाता है। सो 360 में कितना जाएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि ये 6 मीटर 1 मिनट में जाता है लेकिन ये नीचे जा रहा है, वही बात आ जाती है यहाँ पे माइनस का 6 क्योंकि वो नीचे जा रहा है। तो -360 में कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 मिनट में जाता है, 1 मीटर 6 मिनट के अंदर 6 मीटर जाता है पर मिनट के अंदर। सॉरी स्टूडेंट मैं यहाँ पे दोबारा कर देती हूँ। इसके अंदर देखो स्टूडेंट जो हमारा ये है ना 1 मिनट के अंदर कितना जा रहा है, 6 निकालना कितने का हमें, 360 का, वही है ये भी। ये नीचे जा रहा है तो माइनस, और ये तो हमें माइनस दिया हुआ है तो -360/6 क्योंकि नीचे जा रही है, ये भी सही था। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 × 6 0। सो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, 60 मिनट हमारा आया है। जब वो इतने जो मीटर नीचे चला जाएगा, डिसेंड हो जाएगा, तो वो कितने मिनट लगाएगा, 60 मिनट। अब आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे जो 60 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, हमारा 1 आवर के। तो ये था हमारा आंसर। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये एक्सरसाइज भी होती है आज यहाँ पे फिनिश, और चैप्टर भी होता है फिनिश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। और यदि आपको कोई बात समझ नहीं आती इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप मैं अच्छे से आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। सो इफ़ यू like my video, please share and subscribe. Thanks for watching, student.